हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रिस्पेक्टिव मासेस। ये भी यूनिट 4 का बैलेंसिंग चैप्टर का है। बैलेंसिंग ऑफ रिस्पेक्टिव मासेस ये छूट गया था तो हम इसमें कवर कर देते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने एक सिलेंडर मैकेनिज्म लिया हूँ, ये है हमारा पिस्टन और ये हमारा कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का लेंथ हमने मान लिया है एल है और ये हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ क्रैंक, उसका रेडियस उसका लेंथ मैंने मान लिया आर है। अब ये जो है कुछ एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो इसका एंगुलर वेलोसिटी डब्ल्यू मतलब ओमेगा मैंने मान लिया है, ये हो गया। अब देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, बैलेंसिंग ऑफ रिस्पेक्टिव मासेस। पहले हम ये देख लेते हैं फोर्स हमारा कहाँ कहाँ लग रहा है। देखिए हमारा एक यहाँ फोर्स लग रहा होगा, इसे कहते हैं जो यहाँ फोर्स लग रहा होगा मतलब ये है कि ये जो पिस्टन हमारा ये इस साइड या इस साइड मूव करेगा तो ये फोर्स लगाएगा, तो हम इसको मान लेते हैं ये एफ आर। यहाँ जो फोर्स है वो एफ आर है। अब ये एफ आर क्या है, एफ आर हमारा है फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट द रिस्पेक्टिव पार्ट्स। अब ये जो इस साइड लग रहा है, अब इसकी वजह से एक अपोजिशन फोर्स लगेगा जिसे हम कहते हैं इनर्शिया फोर्स। ये हमारा इनर्शिया F1 मैंने मान लिया, ये हमारा क्या है इनर्शिया फोर्स है। अब एक परपेंडिकुलर लगेगा जो नॉर्मल फोर्स बोलते हैं इसे, इस साइड यहाँ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा F1, ये नॉर्मली यहाँ फ्रिक्शन में पड़े होंगे ये सब चीज़। अब दूसरा फोर्स हमारा इस साइड लगा होगा, इसे बोलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, ये वाला है एफ बी। यहाँ भी एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल सी बात है एफ बी। तो अब इसमें क्या है कि जैसे हम अगर कोई फोर्स यहाँ एंगल पर लगेगा तो यहाँ कुछ एंगल मान लेते हैं, ये थीटा है हमारा। अगर हमारा कोई फोर्स एंगल पर लगेगा तो हम इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये फोर्स हमारा इस साइड लग रहा है, ये हमारा क्या है एफ बी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब यहाँ थीटा है तो अगर हम हॉरिजॉन्टल निकालें तो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा एफ बी कॉस थीटा। अगर वर्टिकल वही चीज़ निकालें तो ये हो जाएगा एफ बी साइन थीटा। सिंपल है, दो कंपोनेंट है, उसका बेस हमारा बेस साइड हो जाएगा एफ बी कॉस थीटा और वर्टिकल साइड हो जाएगा एफ बी साइन थीटा। इतना आप लोग शायद आप लोग को समझ आ गया होगा। अब ये देखिए जो इनर्शिया फोर्स लगा है ये हमारा क्या हो जाएगा F1 इज इक्वल टू एफ आर, ये इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये हो गया। अब इसमें जो है ये F1 जो है F1 इसके भी इक्वल होगा एफ बी कॉस थीटा, ये भी क्योंकि देखिए ये वाला इस साइड लग रहा है और ये वाला इस साइड लग रहा है। हमें इसमें ढूंढना है कि अनबैलेंस फोर्स क्या है, फिर अनबैलेंस जो फोर्स आएगा उसी को बैलेंस करना है, बस इसमें यही चीज़ है। तो हमने अभी हमें पता नहीं कि उसमें अनबैलेंस फोर्स क्या है, वही मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो F1 जो है इसके भी इक्वल होगा, मतलब ये तीनों इक्वल होंगे एफ बी कॉस थीटा। अब देखो ये एफ बी कॉस थीटा ये भी इसी लाइन पर लग रहा है, ये एफ बी मतलब ये हॉरिजॉन्टल लिया है तो हमने इसको मान लिया है एफ बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल साइड एफ बी एच, ठीक। तो एफ बी एच क्या मान रहा है इसी साइड लग रहा है, तो यही हमारा जो है ये वाला फोर्स जो हमारा एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है। तो इसमें देखिए F1 और एफ आर इक्वल है पर हमारे यहाँ एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। अब यही हमारा क्या हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। मेनली अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए मान ले रहे हैं F1 इज इक्वल टू एफ आर और इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा। जो मेरा यही आया है ये हमारा अनबैलेंस फोर्स है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एफ बी एच इज इक्वल टू अनबैलेंस फोर्स। अब इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से हमारा क्या होगा मतलब ये सेकिंग फोर्स होगा। ये अनबैलेंस फोर्स जो है हमारा सेकिंग फोर्स क्यों होगा, क्योंकि ये जो हमारा पिस्टन है वो इस साइड और इस साइड मूव कर रहा है, मतलब रिस्पेक्टिव मोशन कर रहा है, तो इसे हम सेकिंग मोशन कर रहे हैं। जैसे आप लोग बॉटल में पानी भर लेते हैं तो उसको ऐसे कुछ देर तक हिलाते हैं तो वो जो वाटर है फ्लूइड है वो उधर एक बार इधर टकराता है इधर टकराता है, उसी कहते हैं सेकिंग फोर्स। वही चीज़ यहाँ पर भी लगने लगेगा तो हम इसको बोलते हैं सेकिंग फोर्स। ये हमारा सेकिंग फोर्स हो गया। इसकी वजह से हमारा क्या होता है ड्यू टू मतलब जो इन दोनों की वजह से होता है, मतलब इसमें देखिए एक चीज़ और अनबैलेंस हो रहा है। देखिए ये F1 इस साइड लग रहा है और एक हमारा इधर वर्टिकल कंपोनेंट हो रहा है, मतलब ये इस साइड है और ये इस साइड है। इसका मतलब आप लोग कुछ डिस्टेंस मान लीजिएगा कितने डिस्टेंस पे है ये वाला, ये हम मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पे है। तो एक कंपोनेंट ये है, मतलब ये भी हो जाएगा, मतलब ये वाला हो जाएगा एफ बी साइन थीटा और ये हमारा क्या हो जाएगा F1। इतना आई होप आपको समझ रहा है। एफ बी को हम बोल देते हैं ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है तो हम इसको बोलते हैं एफ बी मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब सिर्फ हम सिंबल माने तो ये भी इसको भी लिख सकते हैं एफ बी, ठीक। तो ये कितने डिस्टेंस पे है, मैंने माना है एक्स के डिस्टेंस पे रखा है, एक्स के डिस्टेंस में। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा कपल बन रहा है, ये दोनों कपल बन रहा है। अगर इसको हम 1 पोजीशन मानते हैं, इसको 2 पोजीशन मानते हैं तो ये मोमेंटम बनाएगा। ये अगर हम टेकिंग 1 साइड लेते हैं तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा एफ बी, ये वाला एफ बी इंटू एक्स, ये मोमेंटम हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट है, अगर 2 की पॉइंट पे लेते हैं तो हो जाएगा एफ एन इंटू एक्स
देखिए ये दो मोमेंटम बनाते हैं, चाहे ये और करके है, चाहे ये लीजिए आप, चाहे ये लीजिए, बात तो एक ही है। तो इसमें क्या मोमेंटम बनाएगा हमारा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों की वजह से मतलब ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो हमें ये यहाँ पे लग रहा है, ये हमारा स्टैटिक फोर्स है, इसे हम नॉर्मली बैलेंस कर लेंगे। पर जो हमारा ये कपल बना के लग रहा है, इसे ये बहुत बाद में दिक्कत करेगा, इसको बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसी वजह से प्रॉब्लम आएगी, इसी वजह से हम पार्शियल बैलेंसिंग करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ फुल्ली बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। बहुत मतलब हम पूरा वाइब्रेशन यहाँ नहीं हटा सकते हैं, पूरा मास मतलब पूरा फोर्स बैलेंस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम पार्शियल, अभी पार्शियल बैलेंसिंग क्या है इसके आगे मैं बताता हूँ, आपको पूरा समझ आ रही है, बस आप इस वीडियो पर रुके रहिए। तो ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। इस वाइब्रेशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पार्शियली बैलेंसिंग करते हैं, क्योंकि हमें पूरी मतलब फुल बैलेंसिंग नहीं हो पाती, इसलिए हम पार्शियली मतलब उस एलिमेंट को हम पूरा रिमूव नहीं कर सकते, पर बहुत सी कम मतलब बहुत कम कर सकते हैं, ये हमारा संभावना है, पर पूरा हटा नहीं सकते हैं। तो अब इसमें क्या लगाते हैं, इसमें मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टरी, इसलिए मैंने पिस्टन में बताया था, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया पिस्टन में कि एक्सीलरेशन कितना आता है। तो हम वही यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ और मतलब इसको अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करना है, तो हमें सिर्फ बैलेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नहीं तो अगर इसको ड्राइव करने लगे फिर उसको ड्राइव करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, और एग्जामिनर सिर्फ इसका मार्क्स नहीं देगा। तो हमने यहाँ डायरेक्ट यूज कर दिया। तो एक्सीलरेशन ऑफ पिस्टन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन। इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हूँ, जाके आप वहाँ देख लीजिएगा, पूरा मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है। चैप्टर 3 में वेलोसिटी मतलब जो नहीं था, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन या फिर एक्सीलरेशन ऑफ पिस्टन, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ चैप्टर 3 में, जाके आप देख लीजिएगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ फोर्स, यहाँ पे यहाँ फोर्स लग रहा है, तो एफ आर इक्वल टू क्या हो सकता है, एफ आर इक्वल टू हम मान सकते हैं, एफ आर को मैंने यहाँ अनबैलेंसिंग लिया है, एफ आर हमने ऊपर लिखा है, एफ आर इक्वल टू 1 भी था, मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट था। तो एफ आर को हम लिख सकते हैं एम इंटू ए आर। अब आल्सो क्या देखो, आल्सो इनर्शिया फोर्स जो होता है F1 मैंने लिया है, वही तो हमारा क्या बैलेंस फोर्स, मतलब इसमें एक बैलेंस, इसी को ये जो F1 है इनर्शिया फोर्स है, फिर ये हमारा क्या था, इसी को हमें बैलेंस करना, मतलब ये हमारा अनबैलेंस फोर्स था, इसी को हमें बैलेंस करना है, अनबैलेंस फोर्स है, अब इसी को हमें बैलेंस करना है। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, एफ बी एच को हम ले लेते हैं, मतलब एफ यू लिख लेते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा एफ यू क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। आप यही लेकर लिख सकते हैं, F1 ही नीचे लिख सकते हैं। अब मैं मान लिया हूँ एफ यू, एफ यू क्या हो जाएगा, हमें डिनोट करने में इसी होगा कि हमारा क्या है, ये अनबैलेंस फोर्स है। तो एफ यू क्या हो जाएगा, एफ यू इज इक्वल टू एम ए आर था, ए आर। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है, ये एक्सीलरेशन जो आया है हमारा पिस्टन का, वही यहाँ पे पुट कर देना है। तो एम हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन। ये डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छे से करा है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब ये जो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 थीटा अपॉन एन, ये हो गया। अब इसमें देखिए दो फोर्स हमारे आ रहे हैं। एक फोर्स हम ये ले लेते हैं, ये हमारा कौन सा फोर्स है, प्राइमरी फोर्स है, इसे हम मान लेते हैं ये प्राइमरी फोर्स है, और इसे हम मान लेते हैं सेकेंडरी फोर्स है। ये वाला हमारा क्या है, सेकेंडरी फोर्स है, ये हमारा सेकेंडरी फोर्स है। और हमारा जो प्राइमरी फोर्स होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर ऑफ सेकेंडरी फोर्स। अभी मैं इसको भी बताऊंगा कैसे ज़्यादा होता है। और मैंने यहाँ पे एक टॉपिक और छोड़ा है, बैलेंसिंग, पार्शियल बैलेंसिंग मैंने यहाँ छोड़ा है, अभी मैं बताता हूँ ये भी डिटेल में क्या होता है पार्शियल बैलेंसिंग। अब देखिए इसमें हमारा क्या है, प्राइमरी फोर्स है और सेकेंडरी फोर्स है, इन दोनों को मतलब ये हमारा दो कंपोनेंट आ गया, उसी को अब बैलेंस करना है, अनबैलेंस फोर्स है। अब देखिए जो प्राइमरी फोर्स है वो बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू सेकेंडरी फोर्स। अभी मैं इन सब के बारे में बताऊँ कैसे बड़ा होता है कैसे छोटा होता है, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो कितना आया है एम, ये दूसरे पेज में कर लेता हूँ, एक साइड लिख लेता हूँ प्राइमरी फोर्स, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। प्राइमरी फोर्स एक साइड लिख लेता हूँ सेकेंडरी फोर्स। अब देखिए पहले हम देखते हैं प्राइमरी फोर्स। प्राइमरी फोर्स हमारा क्या है, एम ओमेगा आर कॉस थीटा, ये हो गया। अब हम देखिए इसमें कुछ कंडीशन लेकर चलते हैं, आपको जैसे समझ। प्राइमरी फोर्स को हम लिख दिए हैं पीवी, मतलब एफ पी, और सेकेंडरी फोर्स की लिख दिए हैं एफ एस।
इजीली समझने के लिए। तो हमारा पी वी कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। अब इसमें कुछ कंडीशन मैंने लेकर चलता हूँ। देखिए जैसे हम पहला कंडीशन है, अगर हमारा थीटा जीरो होगा तो कॉस थीटा अगर जीरो होगा तो कॉस जीरो वैल्यू कितनी होती है, 1, तो हो जाएगा प्राइमरी फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर हम मान लेते हैं थीटा वैल्यू हमारा 90 हो तो हमारा प्राइमरी फोर्स कितना हो जाएगा, कॉस 90 वैल्यू हमारा क्या होता है 0, तो हो जाएगा 0। फिर दूसरा मानते हैं थीटा वैल्यू हमारा 180, तो हमारा प्राइमरी फोर्स कितना हो जाएगा, इसका जो है 180 क्या होता है माइनस में आ जाता है, मतलब इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। आप लोग मतलब बीटेक कर रहे हैं तो आप कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आपको अच्छे से आती होगी, वही चीज़ रख रहे हैं थीटा की वैल्यू। थीटा अगर 270 लेते हैं तो प्राइमरी फोर्स हमारा हो जाएगा 0। तो अब एक इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे एक यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और इस साइड हमारा क्या होगा, इस साइड हमारा निगेटिव हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब इसको ड्रा करते हैं। ये हमारा क्या है, पहला 0 डिग्री, दूसरा मानते हैं 90 डिग्री है हमारा, तीसरा 180 मैंने लिया था, फिर दूसरा चौथा हमारा 270 लिया है। ठीक, अब इसमें क्या है, पहला हमारा 0 डिग्री था तो हमारा मैक्सिमम आ रहा है वैल्यू एम हो गया स्क्वायर, मतलब ये, और 90 हमारा कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ये हो गया, ये हो गया। अब दूसरा क्या है हमारा 180 क्या माइनस आ रहा है, मतलब ये जो है यहाँ पे आएगा ये, और 270 पे 0 आ रहा है, तो ऐसे करता जाएगा आगे। तो इसमें क्या है, एक पॉजिटिव, मतलब यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है या निगेटिव मिल रहा है। अब इसमें जैसे कंपटीशन में बहुत बार पूछता है कि हमारा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब मिलता है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमारा कितना है एम ओमेगा स्क्वायर आर, कितने कितने एंगल मिलता है, कौन कौन से एंगल मिल रहा है, यहाँ एट 0 डिग्री एंड 0 डिग्री और 180 डिग्री हमारा मिल रहा है। कितनी बार मिल रहा है हमारा 2 टाइम्स मिल रहा है, इसमें 2 टाइम मिल रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर एट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये गियर में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट ही पूछने के लिए। अब हम दूसरे तरफ देखते हैं सेकेंडरी फोर्स। सेकेंडरी फोर्स में भी ऐसे सिंपली करते हैं कि एक तरफ वैल्यू रखते हैं और एक बार थीटा। देखिए इसमें सेकेंडरी फोर्स हमारा कितना आ रहा था, सेकेंडरी फोर्स हमारा आ रहा था एम, यही चीज एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 थीटा अपॉन एन, ये आ रहा था। अब इसमें भी ऐसी कंडीशन रखते हैं। अब पहले हम रखते हैं थीटा 0 वैल्यू, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है 1, तो हो जाएगा एफ एस इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू 0 होता है, मतलब 1 हो जाए, ये हो जाएगा अपॉन एन। अब दूसरा रखते हैं थीटा की वैल्यू 45। मैंने 90 क्यों नहीं रखा, क्योंकि कोई भी थीटा की वैल्यू रखोगे इसकी डबल हो जा रही है, तो इसको हम थोड़ा कम एंगल रख रहे हैं। तो एफ एस हो जाएगा कितना हमारा 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है 0, और थीटा दोबारा हम क्या रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे। अब कॉस मतलब कॉस यहाँ कितना हो जाएगा कॉस 180, तो हो जाएगा ये माइनस में आ जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कॉस अपॉन एन। अब दूसरा वैल्यू क्या रखते हैं कॉस 135। अब इसमें क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, तो मतलब आएगा एफ एस की वैल्यू 0, ये आप लोग करके देख लीजिएगा। दूसरा हम रखते हैं कॉस 180 डिग्री, ये हो जाएगा एफ एस की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन एन। और तीसरा हम रखते हैं 225, ऐसे मतलब रखते जाते हैं, एफ एस की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। अब चौथा रखते हैं 270, एफ एस की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर होगा। ऐसे करते गए हैं। ठीक, अब इसमें भी वही चीज़ बनाते हैं ग्राफ। यहाँ क्या है हमारा सबसे मैक्सिमम है एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सबसे मतलब निगेटिव साइड, ये भी मैक्सिमम ही है अपॉन एन। तो हमने पहले क्या एंगल लिया 0, दूसरा हमने 45 लिया, तीसरा 90 लिया, चौथा 135, जो यहाँ लिया वही लिख रहा हूँ, पाँचवा 180, छठवा 270, तो 225 फिर 270। ठीक, अब इसको मैच करा देते हैं। जैसे मैंने 0 डिग्री हमारा क्या था मैक्सिमम था, और 45 पे 0 था, मतलब यहाँ से ये है 0। अब 90 क्या था हमारा मैक्सिमम, ये हो जाएगा मैक्सिमम, और 135 0 था। फिर मैंने सिर्फ एनालिटिक मेथड बता रहा हूँ, ग्राफिक्स नहीं बता रहा हूँ कि ये डिस्टेंस इतना है, ये डिस्टेंस ज़्यादा ही कम है, सिर्फ मैंने एनालिटिक मेथड बता रहा हूँ। ये ऐसे जाएगा इस साइड, फिर ये ऐसे ऐसे जाता जाएगा। तो इसमें क्या मिला है हमारा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, इसमें हमारा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमारी ये एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन एन है। और ये कहाँ कहाँ मिल रहा है, एट 0 डिग्री मिल रहा है हमारा, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री और 270। कितनी बार मिल रहा है यहाँ 4 टाइम्स मिल रहा है, तो ये 2 टाइम्स है। अब मैं जो बोल रहा था कि प्राइमरी फोर्स जो हमारा ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फोर्स, तो इसमें यहाँ प्रूफ हो गया। देखिए ये हमारा क्या है, जो प्राइमरी फोर्स हमारा मैक्सिमम कितना आ रहा है एम
ओमेगा स्क्वायर आर, और हमारे वहीं तरह सेकेंडरी फोर्स देखें तो हमारा आ रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन एन। ठीक, तो मैंने इसमें ज़्यादा और कम क्यों किया, क्योंकि ये जिसमें अगर ये दिखे एम स्क्वायर आर, इसमें भी यही है, एम स्क्वायर आर इसमें भी यही है, सेम टू सेम है। अगर इसमें 100 है तो ये प्राइमरी फोर्स हमारा 100 ही आएगा, पर हम अगर सेकेंडरी फोर्स देखें तो अगर ये 100 है तो एन भी कुछ होगा, एन अगर 2 हो गया 5 हो गया, तो अगर ये 5 होगा तो हमारा सेकेंडरी फोर्स कितना आ जाएगा, मतलब 20 आ जाएगा, तो इसकी कंपेयर भी हमारा कम ही आएगा ना। तो इसी हिसाब से मैंने बोला था प्राइमरी फोर्स हमारा जो है बहुत कम आता है सेकेंडरी फोर्स के, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। निगलेक्टेड मतलब सेकेंडरी फोर्स निगलेक्टेड, हमें सिर्फ इसको बैलेंस करना है, प्राइमरी फोर्स को। प्राइमरी फोर्स हमारा कितना था, एम स्क्वायर आर, इसी को हमें बैलेंस करना है। अब हम कैसे बैलेंस करना है, अब हमारा देखिए अनबैलेंस फोर्स मिल गया, इसको ही बैलेंस करना है, तो अब हम देखते हैं कैसे बैलेंस करते हैं इसको। अब देखो बैलेंस करना है उसी को जो हमारा अनबैलेंस फोर्स आया है। अब देखिए इसमें पहले फिर से डायग्राम बनाता हूँ, वही चीज़ से वो था डायग्राम फिर से बनाता हूँ। देखिए ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक फोर्स मतलब मास रखा है एम मास का, ठीक, ये हमारा मास है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या मैंने माना था ओमेगा है, और इसका क्रैंक मतलब रेडियस कितना था आर था, ये कनेक्टिंग रॉड किसका था एल था, लेंथ उसका, ये चीज़ मतलब जो था उसमें वही चीज़ है सेम टू सेम। तो इसका एम मास का कोई फोर्स लगा है तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मतलब आएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये मतलब आप लोग पहले से पढ़ा रखा हूँ कैसे आता है ये सब इजी है। ठीक, तो मैंने अगर देखिए यहाँ पे अगर मास रखा है, मैंने अभी बैलेंसिंग में बताया था, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरा मास मैंने रख देता हूँ, स्टैटिक है तो इसी के लाइन पे एक दूसरा मास हम रखते थे, तो इस साइड मैंने यहाँ भी एक मास रख दिया है, कितने डिस्टेंस पे, बी के डिस्टेंस पे, और इसका वेट मान लीजिए कैपिटल, मतलब इसका वेट हमारा बी है। ये हो गया, ये हमारा कितने, ये मास है कितने मास का, बी मास का, मैंने सिर्फ सपोज किया है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने दूसरा, अभी आप लोग समझ रहे हैं वो मैंने यहाँ आया था फोर्स, अभी मैं बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट, वो भी है सेम टू सेम। तो ये आ गया, अब इसका जैसे कंपोनेंट, दो कंपोनेंट इसका भी आएगा, एक इस साइड आएगा, ये है, ये हमारा मतलब ये कितना है, ये अगर आप लोग स्टेट मान लीजिए, इसका भी एक मतलब ये आएगा इसी डायरेक्शन में, इसका भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आएगा इसको हम इस साइड मान लेते हैं, जैसे हमारा ये है, ये हमारा कितना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बी ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारा क्या, इस साइड एक साइड ये होगा वर्टिकल और एक साइड हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, और अगर इसी को अगर बढ़ाते हैं, ये हमारा कितना है थीटा, तो इसको ये भी थीटा आएगा, ये नॉर्मल बात है, क्लास 10th और 9th में पढ़े होंगे, और ये थीटा है तो हमारा ये भी थीटा हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में ये है ना, यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, तो मैंने यहाँ बनाया है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये इस साइड मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, इस साइड का कंपोनेंट क्या हो जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और इस साइड का कंपोनेंट क्या हो जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये हो जाएगा, दो कंपोनेंट है इसका, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पे आया है इस साइड, वही अब इसमें देखते हैं, अभी कॉस थीटा है, अगर इसे रोटेट करेंगे यही इस साइड लगता होगा, यहाँ पे वही चीज़ सेम टू सेम, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना लग रहा है, जो अभी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा है वही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए जो हमारा प्राइमरी फोर्स आया था यहाँ पे इस डायरेक्शन में, वो कितना आया था, प्राइमरी फोर्स हमारा आया था यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये आया था हमारा प्राइमरी फोर्स। अब यहाँ पे ये देखिए इस साइड आ रहा है, मतलब इस साइड लग रहा है इसका फोर्स एम बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, मतलब ये दोनों तन रहा है, तो मतलब ये दोनों तन रहा है तो मतलब बैलेंस हो गया। अब इसे अगर ये बैलेंस हो गया, अगर ये वाला इसके बैलेंस हो गया, या फिर अगर हम इसे बैलेंस हो गया, अब इसमें एक और आ गया, इसका एक वर्टिकल आ गया, अब ये अनबैलेंस हो गया, तो हम वही बोले थे ना कि अब इसे फुली बैलेंस नहीं कर सकते, तो पार्शली बैलेंस करना पड़ेगा। अब पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, अब इज इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा, ये वाला बी मतलब कैपिटल बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, मतलब ये कॉस थीटा, ये देखिए कॉस थीटा कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा एम आर कैपिटल बी फिर बी, ये आ गया हमारा, इसको हम मान लेते हैं ये वाला इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन क्या है 2। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है हमारा, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। हमने एक बैलेंस करने की वजह से हमारा एक और अनबैलेंस फोर्स आ गया, अब इसको भी अब बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए जो हमारा ये अनबैलेंस फोर्स आया है, तो ये अनबैलेंस फोर्स जो आया है ये क्या है, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जो था पहले जो हमने कपल बार देखा था वो सेम है, बट जो हमारा ये मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट क्या था, बट डायरेक्शन चेंज है।
जो यहाँ पे फोर्स लग रहा था इसी मैग्नीट्यूड का, पर इसका डायरेक्शन इस साइड लग रहा है, चेंज है। तो इसमें क्या, इसी को बोलते हैं कि हमारा फुली बैलेंसिंग नॉट अलाउड। फुली बैलेंसिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा मतलब अनबैलेंस फोर्स आ ही जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, पार्शियल बैलेंसिंग करते हैं। अगर अब पार्शियल बैलेंसिंग करने के लिए हमें जो ये बीबी आया है, ये वाला जो है, उसको हम मान लेते हैं, जो ये बीबी है, ये कहाँ गया, जो हमारा ये आया है, इसमें मान लेते हैं कुछ फैक्टर, मतलब कुछ फ्रैक्शन जो है इसमें, देखिए ये हो जाएगा CMR इज इक्वल टू बीबी। अब हम इसका कुछ फ्रैक्शन जो है बैलेंस करने के लिए, ये C क्या है, मैंने फ्रैक्शन माना है, C जो है मैंने क्या माना है, फ्रैक्शन माना है। अब जो अगर फ्रैक्शन माना है तो C जो है कम होगा 1 से। इसका मतलब ये है कि हम जो बैलेंसिंग कर रहे हैं या तो 70% कर रहे हैं या फिर 75% कर रहे हैं, उसका कुछ फ्रैक्शन कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन करने के बाद क्या होता है, 1 से कम ही होगा, मतलब 100% से कम ही होगा, तो उसी को बैलेंस कर रहे हैं। अब ये हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, अब जो यहाँ BB इक्वल टू CMR आया है ना, यहाँ पुट कर देते हैं, तो अब उसी के हिसाब से मैं बैलेंसिंग पूरा निकाल लूँगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला MR ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ BB क्या लिखना था हमें, CMR, फिर उसके बाद सेम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा हमारा क्या, ये इस साइड जो है, ये इस साइड लाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सब सेम है। अब देखिए ये इस साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा MR ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस C, ये साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा आया है, ये हमारा क्या आएगा, अनबैलेंस फोर्स आया है। अनबैलेंस फोर्स आया किस डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अनबैलेंस फोर्स। एक हमारा अनबैलेंस फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, ये PB, यहाँ भी जो BB है, इसका वैल्यू रख देते हैं। BB वैल्यू क्या है हमारा, ये CMR है, तो हो जाएगा CMR स्क्वायर, यहाँ R था R, फिर ये रखते हैं ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन में, CMR ओमेगा स्क्वायर C। तो इसको हम मानते हैं, ये इक्वेशन हमारा कौन सा मान लेते हैं, ये इक्वेशन हमारा 4 है, ये इक्वेशन हमारा 5 है। अब देखिए 4 और 5 से ये देखिए क्या बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, या वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इसका एक रिजल्टेंट निकल जाता है, जो आप रिजल्टेंट निकलते होंगे, तो वही अब हम इसमें रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, मैंने इक्वेशन के हिसाब से करते हैं, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा 4, मतलब 4 वाला इक्वेशन का स्क्वायर और प्लस 5 वाला स्क्वायर का इक्वल होगा, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो रिजल्टेंट आएगा। मैंने सिंपली कर दिया है, सिंपली कर दिया मैंने, यहाँ तो फोर्स आ रहा है, ये भी एक अनबैलेंस फोर्स, ये भी एक अनबैलेंस फोर्स, इन दोनों को मैं बैलेंस कर रहा हूँ, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मतलब आप लोग वैल्यू रख लीजिएगा। वैल्यू सिंपल से आएगा MR ओमेगा स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कॉमन ले लिया, MR ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी MR ओमेगा स्क्वायर, दोनों इक्वल है, MR स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया, फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस C का होल स्क्वायर, पहला वाला ये 1 माइनस C का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अब इधर क्या बचेगा, सिर्फ C का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ गया। ये हमारा कौन सा इक्वेशन आ गया, 6 आ गया। अब हमारा देखिए पार्शियल बैलेंस हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट है, ये हमारा पार्शियल बैलेंसिंग आ गया। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में हमारा क्या आता है, अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, इफ़ जो रिसिप्रोकेटिंग मासेस जो है और रोटेटरी मासेस, बोथ मासेस अगर क्वेश्चन में दे दे, दोनों मास अगर गिवन हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ये लेते हैं C.M.R प्लस इज इक्वल टू BB है ना, BB यहाँ पे ये वाला ये है ना, तो अब इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम प्लस जो ये वाला मासेस है, रोटेटरी मासेस है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं M1R, सिर्फ इतना प्लस कर देते हैं, CMR प्लस M1 इंटू R प्लस R इंटू R, ये हो जाएगा। ये हम इसको M1 क्या माने हैं, M1 हमारा क्या है, रोटेटरी मास भी कंसीडर कर लिए हैं, मैं सिर्फ रोटेटरी मास कंसीडर कर किया हूँ ना, तो इसमें रोटेटरी मास भी कंसीडर कर लिया हूँ। और मेनली हमारा जनरली जो होता है, जनरली क्वेश्चन में वैल्यू दी रहेगी, जनरली C की वैल्यू हमें क्या मानते हैं, 0.7 से या फिर और 2.3, जनरली क्वेश्चन में भी दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहे तो आप इतना यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।